फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और मैं भी ठीक हूँ। बस जा रही थी आरती करने के लिए, तो बस वही जा रही हूँ। मगर आज देखा मैंने उससे पहले कि मेरी फ्रिज में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो देखना, मेरी फ्रिज बिल्कुल भी ठंडी नहीं हो रही है। सारा कुछ निकाल दिया मैंने फ्रिज से। ये देखना, पता नहीं क्या हो गई है, बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है। यानी ऐसे ही सुबह से मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। मैं तो देखी जब अभी सब्ज़ी निकाली सोया ये काटने के लिए, तब मैंने देखा। ये देखना, यहाँ पे भी मैंने सब्जियाँ निकाल के बाहर रख दी हैं। क्योंकि क्या करूँ, जब वो होते ही ना है, कहते ना कि कोई मुसीबत बता के नहीं आती, कब आ जाए नहीं मालूम पड़ता है। और मेरे साथ तो चल ही रहा है, तो वही चल रहा है सब कुछ। पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ में ना आ रहा। अब दिखाएंगे मिस्त्री को, देखेंगे जब टाइम होगा इन्हें तब बुलाएंगे रिपेयरिंग वाले। फ्रिज वाले को फ़ोन तो किया था इन्होंने, मगर आज उठाया नहीं है। तो कह रहे थे देखता हूँ 2-1 दिन में, या तो मुझे टाइम मिलेगा जब, या फिर बात हो गई तो देखते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, अब 2-4 दिन तब तक तो एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे सर्दियाँ हैं, मगर फिर भी हरी भरी सब्जियाँ होती हैं, या दूध है, रख दो ना तो थोड़ा सही रहता है। सर्दी हो या गर्मी, फ्रिज तो ज़रूरी रहता है, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ रखा ही जाता है, इसलिए सही रहता है। तो अब देखते हैं कब क्या टाइम मिलता है, जब करेंगे। तो ये भी एक नई प्रॉब्लम आ गई, क्या करते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं आरती कर लेते हैं, क्योंकि आरती का हो गया है टाइम और बच्चे गए हैं ट्यूशन। तो अभी टाइम है, अभी 6 बजे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो चलिए मिलते हैं आरती के बाद आप में। लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो ये हमारा बुधवार का ब्लॉग है और मैंने शाम को 6 बजे से यहाँ स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मेरी आरती वगैरह हो गई थी और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ, दाल रख रही थी। क्योंकि अभी बच्चे नहीं आए हैं ट्यूशन से, बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे तब तक दाल वगैरह रख दूँगी। ये अभी ऐसे ही रख दूँगी उबलने के लिए, सिर्फ बाद में इसे फ्राई करूँगी। तो बस यहाँ पे यही सब चल रहा है। तो और उसके बाद उससे पहले मैं बच्चों को भी ले आई थी, और उसके लाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेड। क्योंकि शिव विशिका को खानी है, अभी तो दूध से खाएंगे ये लोग। और तवा रख दिया है, क्योंकि शिव को 2 ब्रेड तो चाहिए सिकी हुई, और 1 ब्रेड चाहिए उन्हें दूध में डाल के। तो यहाँ पे मैं ये मलाई निकाल रही थी ब्रेड पे, क्योंकि मुझे मलाई लगा के और चीनी डाल के ब्रेड पे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है मुझे। तो मैं जब कभी होता है ना, तो मैं निकाल लेती हूँ ऐसे और फिर अपना खा लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं इस तरीके से अपनी 1 ब्रेड खा लेती हूँ। और यहाँ पे इनका इशिका का भी दूध निकाल दिया है मैंने, क्योंकि आज मलाई का ऐसा हो गया ना कि फ्रिज तो काम नहीं कर रही थी ना सही से, तो इस वजह से कुछ भी नहीं हुआ ज़्यादा। तो मैंने रखा ही नहीं था दूध उसमें, फ्रिज में ऐसे ही गर्म कर दिया, दोबारा खुला दिया था यानी। तो बस वो किचन में ही रखा रह गया। तो मलाई पड़ी थी थोड़ी बहुत, तो वो मुझे अच्छी लगती है, तो मैं कर लियो। यहाँ पे इशिका के लिए मैंने तोड़ दी है ब्रेड, और शिव के लिए भी थोड़ी सी तोड़ दूँगी, 1 ब्रेड तोड़ दूँगी शायद, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। या क्या है ना, देख के मांगते हैं। इशिका को तो खैर पसंद है, तो इशिका खा लेती है, मगर शिव नहीं ज़्यादा पसंद करते हैं। शिव को सिर्फ घी की सिकी हुई ब्रेड ही अच्छी लगती है, मगर वो देख के नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे शिव, मैंने उन्हें चला के दे दी उनकी वो ब्रेड। और इशिका भी खड़ी हैं, तो बस यहाँ पे मैं तोड़े दे रही हूँ उनकी भी। तो ये भी, इनकी भी मैंने दे दी इशिका की। और यहाँ पे 2 ब्रेड बच गई थी, तो वो मैं उन्हें सेक के रख दूँगी। तो बस यही है, क्योंकि अगर खाएंगे शिव तो अपना खा लेंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है बाद में 2, इसलिए मजबूरी में सेक के रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मांगेंगे, बोलेंगे कि ख़त्म हो गई तो और ज़्यादा शोर। तो मैंने कहा चलो मैं सेक के रखे दे रही हूँ 2 ब्रेड। और यहाँ पे हमारी जो देखना, ये मलाई लगा के रखी थी, इस पर भी चीनी डाल दूँगी। पसंद है मुझे, अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं खा लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता नहीं क्या है, मुझे इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो मैं कभी तो चलिए फ्रेंड, फिर से चलते हैं किचन में। किचन में ही रहना है भाई, क्या करें, करना ही पड़ता है। और यहाँ पे देखना, ये शिव ये यहाँ लेटे हुए हैं, ये देखना। आज तो ये स्कूल गए थे,
कान में दर्द भी इनके नहीं है। अब सही है, सही से लेटो, नहीं तो फिर मुंह में ये गिर जाएगा, ये प्लास्टिक काट रहे हो। सही से बैठो, उठ के सही से बैठो। शिव अभी लेके आ रही हूँ, चाचू बुला रही है। सही से बैठो, फिर बहुत ज़्यादा शैतान है। सही से बैठो शिव, नहीं तो मैं वाईफाई लेके आऊँगी फिर। बहुत लेटो, मगर ये मुंह में मत डालो, फिर निकालो इसे। देखना ये पॉपेट लिए पड़े हैं, ये देखो, ये डाल रहे हैं मुंह में। प्लास्टिक का टुकड़ा अंदर चला जाएगा तो फिर और आफत है। रखो जल्दी। तो बस यहाँ पे अभी तो मैं फ़िलहाल दूध लेके आ गई। दूध लेने के बाद आके फिर मैं थोड़ी देर लेट के आप लोगों की वीडियो देख रही थी, मगर अब काफ़ी हो गया है टाइम। पता है 8:30 होने जा रहा है और मैंने सिर्फ दाल उबाल के रखी है, कुछ भी नहीं किया है। तो बनाऊँगी जाके अब दाल। तो यहाँ पे ये देखना, ईशिका कर रही है पढ़ाई, क्योंकि इनके चल रहे हैं पेपर इस समय। तो ये अपना पढ़ाई करने में लग रही हैं, और मैं भी जा रही हूँ अपना किचन में। फिर जाते हैं किचन में ही लगते हैं जाके, क्योंकि दाल रखी है, दाल फ्राई कर दूँ मैं फटाफट से। और यहाँ पे थोड़ी मेरी सब्ज़ी रखी हुई थी सुबह की, तो फिर मैंने कहा चलो इसे भी गर्म कर देती हूँ साथ में। वैसे ही फ्रिज तो ख़राब ही हो रखी है, पता नहीं क्या हो गया। अब दिखाएंगे मिस्त्री को तो पता चलेगा। गृह दशा सही नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं हमारे सबके। तो बस इसी चक्कर में वही सब चल रहा है। सोचो कुछ और, होता कुछ और है, यही चल रहा है सब। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो चलता रहेगा और फिर मिलते हैं आपको। अभी फ़िलहाल दाल फ्राई कर लेती हूँ, तो बने रहिए आप लोग मेरी वीडियो में, देखते रहिए। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी गर्म हो गई है, क्योंकि रखी हुई थी, सुबह मैंने बनाई थी तो वही रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं इसे भी गर्म कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरी दाल भी बन गई है, तो इसे भी मैं पलट दूँगी इसमें भगोने में, और उसके बाद मैं कर दूँगी इसे फ्राई, और फिर डाल दूँगी चावल। तो बस हमारा काम हो जाएगा। तो क्योंकि हस्बैंड जी को जो है ना अभी पेट का दर्द सही नहीं है सही से, तो वो बोले थोड़े से चावल ही बना लेना, दाल चावल ही खा लेंगे, क्योंकि हल्का खाना खाने से उन्हें आराम मिल रहा है। और चावल ही फिर थोड़े हल्के होते हैं, रोटियां सेको या पराठे पूड़ी, और यही हो जाता है। फिर दूसरे दिन तो वैसे ही कुछ है, अभी मुझे पता नहीं है, मैंने पूछा नहीं है अपनी सास से, मगर वो बोल रही थी मम्मी कि कुछ है जिसमें कचौड़ी पूड़ी बनती हैं। तो मैं पता नहीं, अब वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या है ऐसा। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो कल तो बनेगी पकौड़ी, तो आज मैंने यही बना दे रही हूँ, दाल चावल ही सिर्फ। तो इन्हें मलका मसूर की दाल ज़्यादा पसंद है, तो आज हमारे यहाँ ईशिका नहीं खाएंगी खाना सही से। ईशिका ब्रेड और दूध वैसे ही खा चुकी हैं, ऊपर से खाएंगी तो फिर अपना वही खा लेंगी, टोस्ट वगैरह खा लेंगी या कुछ भी, मगर खाना नहीं खाएंगी, या घी से चावल खा लेंगी। दाल नहीं खाएंगी, क्योंकि दाल उन्हें पसंद नहीं है ये वाली, और ऊपर से प्याज लहसुन भी पड़ गया है, तो इसलिए बिल्कुल ही नहीं खाएंगी। तो यहाँ पे हमने फ्राई कर रहे हैं दाल, और इधर हो रही है मेरी दाल फ्राई। और तब तक मैं एक तरफ इधर रख दूँगी दूध। तो मैं फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पे भगोना, और तो सारे बर्तन पड़े हैं अभी, तो वो पड़े रहेंगे, 2 ही 4 हैं, ज़्यादा नहीं है। मगर ये है कि पहले मैं भगोना साफ़ कर लूँगी, तो उसमें मैं रख दूँगी दूध, क्योंकि दूध को रखा हुआ लेके आई थी, मगर क्या रखने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो मैं अब रख देती हूँ, तो सारे काम एक साथ ही हो जाएंगे यहाँ पे। भगोना कर लिया था साफ़, और उसके बाद इसमें रख दूँगी मैं दूध। तो हो जाएगा हमारा दूध भी इधर गर्म तब तक, क्योंकि शिव को फिर अब सोने का क्या है, सिर्फ साथ में ही सोते हैं फ़िलहाल, मगर दूध तब तक ठंडा हो जाता है आराम से, तो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती पानी वगैरह में। और वैसे फिर वो जब एकदम से मांगते हैं तो ज़्यादा होता है। और यहाँ पे देखना, मैं सुबह के लिए निकाल ली थी दूध, फिर मुझे याद आ गई कि मेरी फ्रिज नहीं चल रही है, तो फिर मैंने इस वजह से इसमें ऐसे ही रख दिया, फिर से पलट दिया। मगर बहुत ही गलत हुआ था। पता है क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था। मेरी फ्रिज में शिव ने क्या कर दिया था, अंदर जो वो होती है ना बटन सी लगी होती है, पता नहीं उसे कैसे इसने क्या कर दिया, मैंने उस पर मेरी नज़र ही नहीं गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो उससे ही बंद कर दिया था। कि लाइट तो चल रही थी फ्रिज में, मगर यह है कि खाली बस उसकी कूलिंग नहीं हो रही थी। तो मुझे नहीं समझ में आया, मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। जब इस शाम को इसके पापा आए,
इशिका के फिर उन्होंने देखा, वो बोले कि क्या हो गया, हमको पता नहीं क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ठंडी नहीं हो रही। मैंने तो सामान सारा बाहर निकाल के रख दिया। तो बोले अच्छा, तो बोले लाओ मैं देखूँ। फिर उन्होंने खोल के देखी ना, तो वो बोले कि ये तो बंद है ना। तो हमने कहा नहीं लाइट तो चली, बोले लाइट चल रही है मगर कूलिंग वाला बंद है। मैंने कहा मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। तो बोले बस, फिर उसे देखा, फिर मैंने थोड़ी देर बाद उसे खोल के देखा, तब जाके फ्रिज ठंडी हो रही थी। तो बस ये ऐसे ही काम करते हैं, सिर्फ बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं पूछो मत। और सिर्फ सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ शैतान है, ऐसे इन्वर्टर का कितनी बार बंद कर देता है। मैं एकदम से सोचती हूँ लाइट गई, अरे अंधेरा कैसे हो गया, क्या हो गया इन्वर्टर में। वो तो खैर पता चल जाता है ना, तो इसलिए उसमें तो देख लिया, और इसका नहीं पर मालूम पड़ा, क्योंकि ये अंदर की साइड में बटन थी, इसमें मुझे ध्यान नहीं था कि ये इसका होगा। कभी कभी बंद ही नहीं हुआ ऐसे, इसने बंद कर दिया। तो यहाँ पे हमारा दूध भी ठंडा हो गया था और हमारा खाना भी बन गया था। तो बस यहाँ पे दाल वगैरह फ्राई कर ली थी, चावल हमने चढ़ा दिए थे, और कान्हा जी को अपने पिला दिया था दूध। तो बस अब कान्हा जी हमारे सोने के लिए रह गए हैं। और यहाँ पे भी हमारा खाना पीना गाइस हो गया है। तो बस अब हम भी जा रहे हैं सोने, रात के बज रहे हैं 11। तो सब सो गए हैं हमारे यहाँ, कान्हा जी भी सो गए हैं अभी, आप देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर न्यू हो तो भी कर लेना। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, टेक केयर।